चैनल टिप्स सेंटर। और आज का टॉपिक है हमारा तारे का जीवन चक्र। तारे का जीवन चक्र जानने से पहले हम आपको बताएंगे कि इसके बारे में, तारे का जीवन चक्र जानने से पहले हम आपको बता रहे हैं कुछ मुख्य बातें। तो तारे का जीवन चक्र जानने से पहले शुरुआत करते हैं। जब कभी आप अनंत आकाश की ओर देखते हैं शाम को टिमटिमाते तारे, और वो एक पोएम भी बचपन में आपने जरूर सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई, आपने सुनी होगी। तो ये टिमटिमाते तारे हैं क्या, क्या होता है तारे? तो इन्हीं सब चीजों का जानने के लिए, इन्हीं सब चीजों का अर्थ जानने के लिए आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। इस क्लास में आपको हम बताएंगे किस प्रकार से एक तारा बनता है, और उसके बाद पल्सर तारा क्या है, सुपरनोवा तारा क्या है, और श्वेत वामन तारा क्या है, ऐसी ब्लैक होल की कल्पना क्या है। तो इन सब चीजों को शुरू करते हैं और शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। तारा का जीवन चक्र, ठीक है, द लाइफ सर्किल ऑफ द स्टार्स। देखिए सूर्य भी हमारा एक तारा है, सूर्य भी हमारा एक, तो पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा सूर्य। अच्छा, तारा होता क्या है? जिन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा होता है, प्रकाश व ऊर्जा होती है, वो होते हैं तारे। और जिन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती, वो होते हैं ग्रह। तो पृथ्वी भी हमारा ग्रह है, और पृथ्वी समेत 7 ग्रह और हैं। और सूर्य, आइए देखते हैं। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम जो स्टार है, जो तारा है, उसका नाम है सूर्य। सब जानते हैं, इसका नाम है सूर्य, ठीक है। और उसके बाद एक नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये सूर्य से भी दूर है, ये सूर्य से भी दूर है। और पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसका मतलब बहुत दूर है, ठीक है। प्रकाश वर्ष के बारे में बताया था, तो पिछले वीडियो में आपको बताया था एक प्रकाश वर्ष की दूरी लगभग 3 लाख किलोमीटर। तो 3 लाख किलोमीटर, और ये कितनी है? 4.3 लाइट ईयर दूर है। तो उसके बाद शुरू करता हूं आज की क्लास। सबसे हल्की गैस, देखिए ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। तो ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। और यहीं से शुरू होता है आपका तारे का जीवन चक्र, किस प्रकार से तारा बनता है। तो हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जब ठंडा होती है, जब हाइड्रोजन ठंडी होती है, तो आपस में सिकुड़कर छोटा बन जाती है। यानी जब हाइड्रोजन ठंडा होता है तो आपस में सिकुड़कर एक छोटा सा तारानुमा बन जाता है। जब हाइड्रोजन ठंडी होती है तो सिकुड़कर छोटी बन जाती है, एक छोटा एरिया ग्रहण करती है। यह तारा बनने का सबसे पहला चरण है। मान लीजिए हाइड्रोजन फैला हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर लो हुआ, तो अब ये क्या हुआ? ये छोटा बन गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर संकुचित हो गई। ये हाइड्रोजन कैसे हो गई? संकुचित हो गई। उसके बाद ये पहला स्टेप है तारा बनने का। फिर हाइड्रोजन का घर्षण हुआ, हाइड्रोजन का घर्षण हुआ और टेम्परेचर बढ़ा। जब हाइड्रोजन का घर्षण हुआ तो टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ने पर क्या हुआ? हाइड्रोजन का घर्षण हुआ, इससे क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ? हाइड्रोजन बन गया, इसमें बन गए हीलियम के नाभिक, ठीक है। तो हाइड्रोजन का घर्षण बढ़ा, तो हाइड्रोजन के बीच में घर्षण हुआ और टेम्परेचर ज्यादा हुआ। जब टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो ये हीलियम के नाभिक बन गए।
और हीलियम के नाभिक बनने के बाद इसमें क्या हुआ, पर्याप्त, इसमें काफी मात्रा में ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होते हैं और यहीं से बनती है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। सूर्य में भी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है, आज तक चलती जा रही है। ठीक है, जिस दिन सूरज का हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा उस दिन सूरज भी क्या बन जाएगा, सूरज भी सुपरनोवा बनेगा। क्या बनेगा ये तो तब की स्थिति बताएगी, लेकिन सूरज का भी प्ररूप बदल जाएगा और सूर्य भी नष्ट हो जाएगा। देखिए, उत्थान पतन जीवन मरण, जो उठा है वो गिरेगा, जो गिरा है उठना उसका तय है। तो सूर्य इस समय तो सूर्य सबसे ज्यादा विशालकाय तारों में से है, जो हमारे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, सौर मंडल की, और सौर मंडल का पूरा सूर्य मुखिया है, लेकिन इसका भी नष्ट होना 3.5 अरब साल के बाद ये सूर्य भी नष्ट हो जाएगा। ठीक है, शुरू करता हूं। तो जब हाइड्रोजन का बीच में घर्षण हुआ तो बहुत ज्यादा क्या हुआ, जब हाइड्रोजन का आपस में घर्षण होने लगा तो टेम्परेचर बढ़ गया। जब बहुत टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या हुआ, ये हाइड्रोजन आपस में लड़ झगड़ कर आपस में घर्षण करने के बाद बन गए हीलियम के नाभिक, और हीलियम के नाभिक बनने से इसमें पर्याप्त मात्रा में अपार ऊर्जा और ऊष्मा और प्रकाश निकलते हैं, और यही नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। उसके बाद यहीं से तारा दिखने लगता है, इसे कहते हैं दीप्त तारा या आदि तारा। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट यह है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जब हाइड्रोजन आपस में इसका घर्षण हो गया, और घर्षण होने से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ जाने से क्या हुआ, ये हीलियम के नाभिक बन गए, और हीलियम के नाभिक बन जाने से क्या हुआ, इसमें अपार ऊष्मा व प्रकाश की उत्पत्ति हुई, और यहीं से बन गई नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, और यहीं से तारा दिखने लगा, यानी तारा दिखने लगा, दीप्त तारा या तारा यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद अंदर का हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है, और यही बन जाता है रेड गैंट, यानी दानव या राक्षस तारा। ठीक है, तो जब किसी भी तारे का अंदर का हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो इसे कहते हैं रेड गैंट स्टार, इसे कहते हैं राक्षस या दानव तारा। उसके बाद क्या होता है, जब इसी पिंड का इसी तारे का सूर्य से लगभग 1.44, सूर्य से इसका 1.44 या 1.5 गुना, यानी सूर्य से 1.44 या 1.5 गुने से कम या ज्यादा द्रव्यमान हो जाता है तो निम्न चीजों में परिवर्तित होता है। तो जब इसी तारे का सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 यानी 1.5 गुना टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है तो उसमें ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट बनने के बाद बनता है सुपरनोवा तारा। क्या बनता है? उसके बाद बनता है सुपरनोवा तारा। अगर यही सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 से या 1.5 गुने से कम होता है तो क्या होता है, तो इसकी जो लेयर है, ठीक है, इसकी लेयर बढ़ती है, इसकी परतें बढ़ती हैं और बनता है, और उसकी जब लेयर बढ़ती है उसके नाभिक फैल जाते हैं। ठीक है, यानी जब सूर्य के द्रव्यमान से, यानी अब इसी तारे का जब सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 है, 1/2 यानी 1.5 गुना टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो इसमें होता है ब्लास्ट। क्या होता है? इसमें होता है ब्लास्ट, और ये बन जाता है, ब्लास्ट होने के बाद सुपरनोवा तारा। अगर 1.44 या 1.5 गुने से इसका टेम्परेचर कम होता है तो इसमें ब्लास्ट नहीं होता है। क्या होता है? ब्लास्ट नहीं होता है, बल्कि इसकी जो लेयर है, बल्कि जो इसकी परतें हैं वो इसके नाभिक अंतरिक्ष में क्या होते हैं, विस्तारित हो जाते हैं, प्रसार हो जाता है, फैल जाते हैं। जब इसके नाभिक जो फैल जाते हैं, इनका जो विस्तार हो जाता है, फिर ये बन जाता है श्वेत वामन तारा। क्या बन जाता है? व्हाइट डॉर्क स्टार।
ठीक है, एक बार फिर समझते हैं। जब इसी तारे का 1.44 जब इसी तारे का 1.44 या 1.5 गुना सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 या 1.5 गुना टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया, ठीक है, सॉरी, जब इस तारे का 1.44 या 1.5 गुना सूर्य के द्रव्यमान से इसका 1.5 गुना घनत्व ज्यादा हो गया, ठीक है, तो इसका क्या बन जाता है, ये ब्लास्ट करता है, सुपरनोवा बन जाता है, अंतरिक्ष में फैल जाता है, उसका कोई वजूद नहीं रह जाता है। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर लेकिन अगर इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम रहा, ठीक है, तो इसकी जो लेयर है, इसकी जो परतें हैं अंतरिक्ष में, इसके जो नाभिक हैं टूट कर विखंडित हो जाते हैं, ये इसकी जो नाभिक है अंतरिक्ष में बढ़ जाते हैं और ये बन जाता है व्हाइट डॉर्क स्टार। क्या बन जाता है? व्हाइट डॉर्क स्टार। और जब ये सुपरनोवा तारा बन जाता है, तब क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए, थोड़ा कंसेप्ट कठिन जरूर है, अपना दिमाग, अपना मस्तिष्क कंसंट्रेट करेंगे इस क्लास पे तो अवश्य चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो फिर से एक बार बताते हैं। देखिए, अगर इस तारे का ठीक है, अगर आपके समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। अगर इस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा हो गया तो तारा ब्लास्ट करेगा तो ये सुपरनोवा बनेगा। क्या बनेगा? सुपरनोवा। और ये सुपरनोवा अंतरिक्ष में कई दिनों तक ब्लास्ट करता रहेगा, ठीक है, कई दिनों तक ब्लास्ट करता रहेगा और फिर क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है, आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस में होते हैं। लेकिन पृथ्वी पर नहीं, अंतरिक्ष में होता है। इतना ज्यादा दबाव होता है, इतने ज्यादा घर्षण होता है, दबाव होता है कि ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को भी खींच के इसमें लाता है, ठीक है। और ऐसे तारे को हम कहते हैं पल्सर तारा। क्या कहते हैं? पल्सर तारा, समझे। तो सुपरनोवा को जो आखिरी चरण का है पल्सर तारा। और पल्सर तारा अंतरिक्ष में रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो एक्टिविटी रेज को छोड़ता रहता है अंतरिक्ष में, ठीक है। उसके बाद शुरू करता हूं, एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है। पीछे से कुछ लोग कह रहे हैं हमारे समझ में नहीं आया, तो हम शुरू करते हैं फिर से। देखिए, एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। क्या होता है, जब इसी पिंड का सूर्य के द्रव्यमान से 1/44 यानी 1.44 से इसका जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान से, जब इसी पिंड का सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 से 1.5 गुना द्रव्यमान ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, ज्यादा होने की स्थिति में बनेगा ब्लास्ट, और ब्लास्ट होने के बाद बनेगा सुपरनोवा, ठीक है। सुपरनोवा स्टार बनेगा। सुपरनोवा स्टार बनने के बाद क्या होगा, ये अंतरिक्ष में कई दिनों तक विस्फोट होता रहेगा, कई दिनों तक इसका विस्फोट होता रहेगा, ठीक है। और विस्फोट होते होते थोड़ा ठंडा हो जाएगा, और ठंडा हो जाने से क्या होगा, इसमें बनेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यहाँ है आपका इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है, ये होते हैं प्लस के। तो अंतरिक्ष में, पृथ्वी पर ऐसा नहीं होता है, अंतरिक्ष में इतना दबाव होता है, इतना घर्षण होता है, इससे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन भी इसके केंद्र में आ जाता है, धीरे धीरे तारा शांत हो जाता है। शांत हो जाने के बाद फिर बचते हैं न्यूट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद बनता है न्यूट्रॉन, इसी को कहते हैं न्यूट्रॉन तारा, इसी को कहते हैं न्यूट्रॉन तारा। और ये न्यूट्रॉन तारा धीरे धीरे क्या करता है, धीरे धीरे अपना प्रकाश, अपनी उष्मा यानी रेडियो एक्टिविटी, धीरे रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी जो रेज है उनको
प्रसारित करता है, भेजता रहता है, और एकदम जब ठंडा हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है, तो इसी को कहते हैं पल्सर तारा। क्या कहते हैं? पल्सर तारा। पल्सर तारा हो जाता है, इसी को कहते हैं पल्सर तारा। कॉन्सेप्ट कठिन है, निश्चित रूप से कॉन्सेप्ट कठिन है, लेकिन थोड़ा हमें ध्यान देना है, अपना मस्तिष्क, अपना माइंड थोड़ा कंसंट्रेट करना है कि इस यहाँ पर क्या चल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद इसको देखो, इसको समझो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन तारा धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन तारे भी बड़े होते हैं उनका क्या होता है, धीरे धीरे जो न्यूट्रॉन तारा है वो क्या होता है, न्यूट्रॉन तारा इतने डेंस हो जाते हैं, इतने घने हो जाते हैं एक बिंदु रह जाते हैं, इतने घने कि यहां से प्रकाश गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। यहां से प्रकाश यानी लाइट का गुजरना मुश्किल हो जाता है, और इसी को कहते हैं ब्लैक होल। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं ब्लैक होल। ठीक है, इसकी जो बात कही थी आपके एस चंद्रशेखर जी ने बताया था। एस चंद्रशेखर वैज्ञानिक है, इनको नोबेल मिला था, इनको नोबेल प्राइज मिला था चंद्रशेखर जी को। इन्होंने सबसे पहले बताया था यही तारे इतने सघन हो जाते हैं, यहाँ इतने गर्म होकर इतने गर्म तप्त होकर इतने डेंस हो जाते हैं। अगर यहाँ की एक पिन के नोक भर मिट्टी लाई जाए तो पृथ्वी का लगभग 10,000 किलोग्राम के बराबर होगी। रामचरितमानस में जो धनुष की चर्चा की गई, हो सकता है वो इन्हीं अणुओं का बना हो, इसीलिए तो सबसे नहीं उठ रहा था, और अंत में 1000 10,000 राजाओं ने उनको उठाने का प्रयास किया, लेकिन फिर वो उठा नहीं। खैर, वो पौराणिक बातें हैं, उनका क्या है क्या नहीं पता, लेकिन आज भी अंतरिक्ष में इस प्रकार के कुछ ऐसे ब्लैक होल है, ऐसे कुछ पिंड है, ऐसे कुछ खगोलीय पिंड हैं जिनका द्रव्यमान, पृथ्वी की द्रव्यमान एक चम्मच अगर वहां से लाओ तो 10,000 20,000 किलोग्राम से भी अधिक हो सकता है। तो आज की क्लास इतनी ही। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। ख्याल रखिए अपना, सर्दी बहुत हो गई है।